इतना बड़ा बड़ा जाल देखिए, वो जाल बिछाए हैं और 15-20 रोहू निकल गया। भाई इनका रोहू दिखाओ। हैं? इधर भी है, इधर सांप आ गया, सांप आ गया। अच्छा, इसमें भी है। देखिए एक रोहू इसमें है। हम लोग को डर नहीं लगता, हाथ से ही पकड़ लेते हैं। नहीं हाथ से तो ये सांप है ही, काट लेगा तो थोड़ा सा। बेटा पकड़ के दिखाओ। दर्द भी नहीं पड़ता, जहर भी नहीं होता इसमें। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं जहर नहीं होता? जहर कटेगा नहीं। क्या बढ़ने का मतलब? औरतें यही सब कहती हैं कि कोई सरकार के राज में हम बैंक पर नहीं गए। अबे क्या लगता है, एक बार जय श्री राम का नारा लग जाए तो मोदी सरकार आगे है। ये हमें तो भाई अखिलेश ही पसंद है। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे कि अखिलेश चल रहे हैं अंदर अंदर से। अंदर से? हाँ, अखिलेश का। हाँ, इसलिए जा रहे हैं। अखिलेश का पल्ला भारी लग रहा है इसलिए भाग रहे उधर। तो इस बार उस पर गौर नहीं किए। इस बार जैसे यहाँ से क्या बसपा को भी वोट मिलेगा? सपा को हम भी लोग मिलेगा? शुरुआत से दे रहे हैं बस साइकिल को, साइकिल को दे रहे हैं बस शुरू से। अल्लाह। क्या हम बताएं, हमारे जो है राकेश टिकैत खुद ही जूझ रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन के आदमी हैं। अरे वाह, मेरा ये जो पशु है, आवारा पशु है, टहल रहे हैं। अब बताइए किस तरह किसान जो है अपना खेती बाड़ी में पूंजी लगाए हैं, 50-50 ठौर, 40-40 ठौर, 30-30 ठौर। इतना दिन से हमार घर एकदम मरइये बाटे, एकदम पन्नी तन हम है अपन लड़कन बच्चन गुजर करते। कोनो सुनवाई नहीं बा हमार, ना प्रधान द्वारा फ्री बा, ना हमारे कोनो मोटर है, ना कोनो चीज। खाली एक बल्ब जराइला, पंखा भी जरावे ना, आटा की। यहाँ बीजेपी का ये जब से शासन आया है न, बच्चों से लेकर और बड़े बड़े बुजुर्ग और हम जैसे विकलांग लोग भी त्रस्त हो गए हैं इसकी महंगाई से। और तो ये मानसिक रूप से लोगों को विकलांग कर रही है ना। एक अलग संविधान चला रहे हैं कि अभी हैं लेकिन वो चले जाएंगे, उनको भी पता है। हाँ, क्योंकि रवि सोनकर जी चले जाएंगे। कौन आएगा फिर? वो हो सकता है दूधराम जी आए या तो फिर रामकरण जी आए। अच्छा, बसपा का आया? बसपा का भी आ सकता, वो भी अच्छा है। अच्छा, जो लोग टूट रहे हैं बीजेपी से, वो टूट क्यों रहे हैं? टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है दिवाला बहुत तगड़े हुआ है, क्योंकि वो वही शासन में थे, उन्हीं के पेन से गलत काम हुआ है। तो आने वाली सरकार जो है उन पे कार्रवाई करेगी। जाली ओली लेकर के आए हुए हैं। आगे जाने के लिए तो घुसना पड़ेगा, पैर जूता उता निकाल के। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश चुनाव की यात्रा में बस्ती की तरफ जब जाते हैं कलवारी से होकर के, तो यहाँ पर महादेवा विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं कि मेरे पीछे भीड़ है और ये भीड़ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है इस बारे में हम दिखाते हैं आपको, क्या कुछ यहाँ भीड़ लगी हुई है और कैसे कुछ यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी का जल जमा हुआ है, भरा हुआ है और इसमें लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। देखिए बहुत लोग नंगे ही इसमें उतर गए हैं और मछली पकड़ रहे हैं। चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ये भी जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर माहौल है। बाकी वैसे यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? शिकार देख रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, मछलियाँ निकल रही हैं यहाँ? जी जी। अच्छा, हाँ। तो ये लोग बेचते हैं मछली? नहीं, खाने वाले हैं, खाने वाले हैं, साफ खाने वाले। मछलियाँ यहाँ से ले जाते हैं। देखिए वो सारे लोग ये कूद गए हैं उसमें सीधे सीधे। और ये पानी जल बारिश वाला है? बारिश वाला पानी जो बाढ़ आया था, बाढ़ वाला है। बाढ़ वाला पानी। हाँ, बारिश वाला पानी है और यहाँ पर खेत भी है बगल में, तो बारिश से खेत का नुकसान हो जाता है? बहुत नुकसान हुआ था। ये सब अभी तक बोया नहीं गया है बारिश की वजह से। पानी भर जाता है पूरा। पानी भर जाता है जी। तो यहाँ पे सड़क ऊंची है थोड़ी सी और यहाँ पे बारिश से पानी भर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मछलियों का आप इधर दिखाइए जरा, आते जाइए तो किस तरीके से ऊपर जाती है। तो मछलियों के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। तो आप लोग क्यों खड़े हुए हैं भैया? तमाशा देख रहे हैं हम लोग। तमाशा देख रहे हैं। तमाशा देख रहे हैं? तमाशा कैसे मतलब देख रहे हैं क्या? ये मछली मार रहे हैं वो लोग, वही देख रहे हैं। छोटा मारते हैं, बड़ा मारते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। हाँ, यही सब। कितना मछली मिल जाता है? अब अभी तो कुछ नहीं देखे, यहाँ देख रहे हैं अभी तो। आज पहली बार गए हैं वहाँ? दूसरी बार पहली बार गए हैं। पहली बार मिला था कुछ? हाँ मिला था, मारे थे, रोहू हुआ और ये क्या बोलते हैं गरास हुआ। किस चीज़ से ये लोग फंसा रहे हैं, दिखाते हैं। ये सब फंदी लगाए हैं, जाल से मार रहे हैं।
हाँ, देखिए कितना मछली मारने के लिए कितना अंदर जाकर के पानी में गए हैं और कटिया लगा रहे हैं। ये फंदी लगा के कटिया हाँ जाल है। फंदी फंदी जाल से लोग हाँ फंसा है कहा हो को नहीं बहुत मुश्किल काम होता है क्या ये? हाँ मुश्किल काम बहुत है, मुश्किल ठंडक काम में। ठंडक में हल्के अब मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो भी सब रहे ये लोग को मगर शिकार तो शिकार है। अच्छा, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है इस टाइम पे? चुनाव उनाव के बारे में नहीं जाने भैया उसके कि बारे में कुछ तो नहीं बता पाएंगे बाबू। ये है कि देखो फंसा है उम्मीद है खिंचवा कि मोदी सरकार का वोट अलावा बढ़ने का घटेगा नहीं। कछुआ फंस गया था, कछुआ। जी 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 अच्छा, वो कछुआ देख रहे थे, कछुआ फंस गया था उन तो मछली नहीं फंसती, कछुआ फंस गया। हाँ, क्या करें, उम्मीद है हाँ, अलावा बढ़ने का घटेगा नहीं। क्या बढ़ने का मतलब? औरतें यही सब कहती हैं कि कोई सरकार के राज में हम बैंक पर नहीं गए और इसके राज में हम लोग बैंक पर जा रहे हैं, इसलिए उम्मीद किया जाता है कि उसका वोट बढ़ेगा। किसका वोट बढ़ेगा? मोदी का मोदी का वोट बढ़ेगा। बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अच्छा, तो आप भी ऐसा कुछ करें क्या कि ऐसे ही कुछ माहौल चल रहा है? नहीं सर, मैं तो अपना ड्यूटी करते हैं सर। हाँ? अपना ड्यूटी करते हैं सर, आज काम बंद है इसी नाते हम थोड़ा जा रहे थे घर पे। हम अच्छा, थोड़ा बोलेंगे नहीं इसलिए? नहीं सर, हम ही सब मतलब नहीं रखते हाँ, साहब, मतलब नहीं रखते। हम जानते साहब खाए। चलिए ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके? भाई साहब हम नहीं जानते इसके बारे में। नहीं मतलब क्या मुद्दा है यहाँ का, क्या लोग सोचते हैं? बारे में नहीं जानते हैं सब। कुछ काम वगैरह कैसा हुआ है? महंगाई पे कैसा? महंगाई तो आगे बढ़ रही है। महंगाई ज़्यादा अब नुकसान किया है इस बार। और क्या, आपको क्या लगता है सर? हमें क्या लगता है, एक बार जय श्री राम का नारा लग जाए तो मोदी सरकार आगे है ये, बस उन्हीं का जीत है। हाँ, जय श्री राम मुद्दा होता है। बस बस जय श्री राम का नारा लग जाए एक बार, समझिए उन्हीं का है उत्तर प्रदेश। बस तो एक जैसे जय श्री राम का नारा तो बहुत बार लग चुका है, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी वही होगा, हाँ। बस खाली जय श्री राम नारा लग जाए सब वोट बटुर जाएगा। लेकिन अभी माहौल क्या चल रहा है वैसे? माहौल तो है उसी का सरकार बनेगा, किसका? योगी और मोदी सरकार बनेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। दूसरा कोई टक्कर में नहीं है अभी? नहीं अभी तो नहीं है फिलहाल। अरे जय श्री राम के आगे कौन आएगा, दूसरा कोई है ये नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो है ना कई सारे ऐसे बयान आते हैं कि मतलब इस तरीके से 80% 20%, नहीं, तो इस ऐसा तरीके कुछ से नहीं। बयान देते हैं। योगी जी ने भी दिया था कि 20% कुछ माहौल है तो ये सपा का है, कुछ माहौल है तो सपा का है सपा का। हाँ कुछ माहौल है। अच्छा, मतलब ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम है तो देंगे ही नहीं मोदी को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई मुस्लिम भी जिस देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते, देते नहीं तो जीतते कैसे? अगर वो देते नहीं तो क्या लग रहा है? अब इस बार क्या इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई के हिसाब से लगता है सरकार को बनाना मुश्किल है अब की बार। इस बार मुश्किल लग रहा है। अरे अच्छा, महंगाई मुद्दा है, और ये जैसे यहाँ आसपास क्या मुद्दा है, जैसे जल जमाव उमाव, इसके लिए क्या कुछ हुआ है? हाँ हाँ बस ये निकला है, शिकार देखा था ये मछली की शिकार देखा था, जाल पड़ा हुआ बस। हाँ ये ना हाँ, कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये खेत वगैरह है, नुकसान हो जाता है, इनकी सबके लिए कुछ हो रही है, सरकार कुछ कर रही है? अरे अब नहर बगल बगल बनवाए हैं, लेकिन नहर से कोई मतलब नहीं, नहर से ज़्यादा मतलब नहीं है। नहीं अब पानी बटुर रहा है यहाँ तब। तो मुद्दा रोजगार वगैरह बनेगा, रोजगार विकास। अरे वो तो होगा ही। हाँ तो जैसे अभी एक कुछ सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में से लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ असर पड़ेगा इससे? सपा में जा रहे हैं, नहीं असर पड़ेगा, इससे कुछ नहीं असर पड़ेगा। सपा को फायदा नहीं मिलेगा? नहीं सपा को उसमें क्या फ़ायदा होगा? तो बीजेपी से टूट रहे हैं मंत्री वगैरह। अरे टूट रहे हैं, टूटने दो, लेकिन पब्लिक जिसको चाहेगी वही तो बनेगा, सरकार उसी का। पब्लिक अभी मोदी को चाह रही है। अभी मोदी की चाह रहे हैं, बिल्कुल। भैया आप क्या कहेंगे, क्या युवा है ना आप, तो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, हो चुकी है पढ़ाई हमारी। पढ़ाई हो चुकी है, तो ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव वगैरह का? मुझे इतना मालूम नहीं है भाई। कुछ मालूम नहीं है? नहीं। अरे कुछ तो नाम होता होगा, कौन पसंद है? आदित्यनाथ जी पसंद है, अखिलेश जी पसंद है, प्रियंका गांधी जी पसंद है, कौन किस तरीके के यहाँ माहौल चल रहा है? हमें तो भाई अखिलेश ही पसंद है। अखिलेश यादव। तो
यहाँ पर और जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि थोड़ा सा माइक देखते ही लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं। भैया आप क्या देखने आए हैं? मछली देखने आए थे। निकला कुछ मछली उसने? हाँ, कुछ नहीं निकला। कुछ निकला ही नहीं? नहीं। तो मछली इतनी देर से लोग देख रहे हैं, देखिए तमाशा देख रहे हैं किस तरीके से मछली निकाली जा रही है, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। नहीं। अच्छा ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? चुनाव बड़ा चर्चा हो रही है इस टाइम। क्या बताएं चुनाव के बारे में? अभी तो कुछ नहीं है। जो भी है बताइए क्या माहौल बताओ। योगी बाबा की अच्छा। जैसे ऊपर से कुछ लोग कह रहे हैं योगी बाबा अच्छा, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा है, तो मतलब सही में ऐसे कुछ है? हाँ तो है सही। हाँ कुछ बोले आप? हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे कि अखिलेश चल रहे हैं अंदर से। अंदर से? हाँ मतलब अंदर से ही चल रहा है, बाहर कब निकलेगा फिर? बाहर अब वो इलेक्शन होगा तब निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ। अच्छा क्या मुद्दा है आपके हिसाब से कि जिस पे काम नहीं हुआ है? काम क्या, अभी वहाँ की सड़क देखो बना ही नहीं, 5 साल हो गया है। यहाँ की सड़क? हाँ शिव चौराहे से रानीपुर तक, वहाँ तक जो मोहम्मदपुर तक कोई सड़क बना ही नहीं। 2 बार सड़क आ रही है, इस पे अभी काम नहीं हुआ है? नहीं, काम ही नहीं हुआ कोई। हाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा लेकिन एक चीज बताइए कि सड़क बहुत बन रहे हैं बीजेपी काल में, बता रहे हैं। नहीं तो सब अखिलेश का बनवाया, सब रोड अखिलेश का बनवाया, और नदी पे पुल बना अखिलेश के दौर में बना है, वही बनवाए। अच्छा हाँ तो जैसे इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 50-50 चांस है, तो 50-50 चांस है कैसे है? मतलब चांस तो इसे फुल जो है अखिलेष का ही है। हाँ अखिलेश का ज्यादा? अखिलेश का चांस है। हाँ क्योंकि वो विकास के लिए बहुत काम किए हो। अच्छा अभी कुछ बीजेपी के मंत्री और विधायक भी कुछ टूट रहे हैं बीजेपी से, तो ये जान रहे हैं ना कि अब सरकार गिर जाएगी तो इधर हो जाओ। नेताओं का काम ही यही है कि इधर से उधर हो जाओ फट से, जिधर देखते पल्ला भारी उधर हो जाते हैं। तो पल्ला भारी लग रहा है अखिलेश का। हाँ इसलिए जा रहे हैं। अखिलेश का पल्ला भारी लग रहा है इसलिए भाग रहे उधर। आप क्या कहेंगे? सही है जो कह रहे हैं, सही है। हाँ अच्छा आप क्या कह रहे हैं? आप छोड़िए उनकी बात आपको क्या लगता है? विकास का कोई दिखाई नहीं रहा है कुछ काम। जैसे विकास में क्या होना चाहिए, विकास में वो क्या हुआ है? अरे हम लोगों को देख क्या चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, और कुछ तो है नहीं। अच्छा हाँ तो रोजगार भी नहीं मिला है? नहीं कुछ नहीं। दावा है लेकिन सिर्फ? हाँ सिर्फ दावा किताबी है? बस देखने में दावा है बस, और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। मैं कई बार रवि सोनकर से भी बोला कि वो सड़क बनवा दीजिए, कहीं की 2 साल हो गया आए थे। रवि सोनकर जी यहाँ के विधायक हैं ना? हाँ भाजपा के। हाँ रवि सोनकर विधायक हैं, तो इस बार लेकिन उस पर गौर नहीं किए। इस बार जैसे यहाँ से क्या बसपा को भी वोट मिलेगा? सपा हम लोग शुरुआत से दे रहे हैं बस साइकिल को दे रहे हैं बस शुरू से। अच्छा जी साइकिल को यहाँ पे लोग दे रहे हैं। चलिए और ये लोग जो आ रहे हैं इनसे भी पूछते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या भैया क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव बहुत माहौल चल रहा है। क्या हम बताएं, हमारे जो है राकेश टिकैत खुद ही जूझ रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन के आदमी हैं। अरे वाह, मेरा नेता मिल गया। हमारे हाई कमान जो कहेगा, दिशा निर्देश देगा, उसी का हम पालन करेंगे। तो हाई कमान तो आपका क्या कहेगा जब कृषि कानून वापिस हो गया है? अभी बड़े सारे मुद्दे बाकी हैं। अरे क्या क्या मुद्दे हैं बताइए। अब वही हाई कमान का आदेश हम अगोर रहे हैं, जो भी आएगा बात सामने। वो देंगे तब किसान देंगे या फिर सारे? भी भाई हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो, और हम लोग उनके सिपाही हैं। आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम पूर्व कुदराहा ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा कुदराहा ब्लॉक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत का है उसके आप थे? हाँ वो पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं। हाँ। अभी यहाँ पे यूनियन वगैरह नहीं है क्या? नहीं हाँ यूनियन तो है ही है। यूनियन तो है ही है। किसान यूनियन का भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मेरा अभी जिस तरीके से माहौल बन रहा है कि जैसे 50-50% बन रहा है, बीजेपी सपा का बता रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा या फिर अभी लग रहा है कि कुछ बदलेगा? हम अपने जवाब से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का 21 तारीख का बैठक है शिवा कॉलोनी। अच्छा। जो हमारे मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आदेश देंगे वही हम लोग पालन करेंगे। तो राकेश टिकैत जी खुल के नहीं बता रहे हैं क्या चक्कर? कुछ नहीं, अभी हम लोग को कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। जो आश्वासन मिला था सरकार से, तमाम चीज़ें उम्मीद थी कि जो है धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद, आंदोलन खत्म करने के बाद हो जाएगा, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। जब लिखा पढ़ी के साथ में नहीं होगा तबलीग आदेश हमारे राकेश प्रवक्ता कुछ बताएंगे नहीं। जब वो आदेश आ जाएगा तो हम लोग जिस पार्टी का कहेंगे समर्थन करेंगे। तो आप मोदी जी का करेंगे समर्थन? मोदी जी की
कोई गलती नहीं है, मोदी जी अच्छे नेता हैं, वो सबको लेकर चल रहे और हैं। योगी जी का जो उत्तर प्रदेश का है मुद्दा, वो तो हमारे राकेश टिकैत ही बता सकते हैं। हम कुछ प्रदेश का मुद्दा मतलब राकेश टिकैत जैसा कहेंगे उधर जा सकता है। हाँ। तो जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो आरएलडी का पोस्टर में लगा देते हैं कई बार, किसान यूनियन का जो पोस्टर वगैरह। नहीं तो ये अराजनैतिक है ना, ये समर्थन दे सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अराजनैतिक के हैं। तो राकेश टिकैत को आप सुनते होंगे, बहुत बार सुने होंगे, क्या लगता है कि मतलब कि क्या वो बता रहे हैं अभी? क्या अभी कोई दिशा निर्देश हम लोग को कोई बातें नहीं बताए हैं। जो भी बैठक होता है वह यही बात होता है कि जो हाईकमान का आदेश आएगा उसी पर हम लोग को चलना है। 21 तारीख को बैठक होने हाँ, वाली है। 21 जनवरी कहाँ पे? ये वही शिवा कॉलोनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कॉलोनी कहाँ पे है? एक कोतवाली के बगल में है। बस्ती में? हाँ, बस्ती में बैठक होने वाली है, जिसमें हमेशा बैठता है। 21 तारीख की कार्यकारिणी बैठक होती है। 21 तारीख की कार्यकारिणी बैठक होगी, तब यहाँ पे निश्चित होगा। हाँ, लेकिन अभी चुनाव यहाँ पे 3 मार्च को लगभग है। हाँ, 3 हाँ, मार्च को ही है। 3 मार्च का अंतिम है। तब तक बहुत सारा बदलाव भी हो सकता है। हाँ, बदलाव हो अच्छा, सकता मुद्दा है। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या मुद्दा है? बेसिक चीज ये जानना चाह रहे हैं। मुद्दा देखिए, जो कृषि कानून का था वो तो वापस लिए, ठीक। हमारे गरीबों के लिए हर विशेषताएं जो लाभकारी चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत से गरीब, जैसे आवास हुआ, ये जो है राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ। अब देखिए मोदी जी ने तो 2000 भेजा, ठीक है, विधवा वृद्धा पेंशन भेजा। ये बड़ौदा बैंक एक है, इसमें जनता सारे उबाल खा गए हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, इस घड़ी नहीं मिल रहा है। बैंक की वजह से नहीं। बैंक की वजह से जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं। यही मुद्दा कह रहे हैं कि जो ईश्वाई कोड, पता नहीं कोड उड़ गया है, जब वो उत्तर प्रदेश का पूरा उड़ा है, जब वो सही होगा तब पैसा पाए। बिजली का मुद्दा भी है। बिजली का मुद्दा तो जो पहले तो कहे थे कि जिसके पास अंत्योदय कार्ड है वो बिजली का बिल फ्री होगा सारे। अब जो है 60 हज़ार 65 हज़ार गरीबों के ऊपर कर्जा आ रहा है, कोर्ट में पेश कर रहे हैं, दावा जा कर के अपना जमानत करा रहे हैं। तो पहले बता देना चाहिए कि बिजली लगेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सब झेल रहे हैं। गन्ना का मुद्दा भी होगा। हाँ, गन्ना का मुद्दा है। कुछ मिलों तो भुगतान कर रहे हैं, कुछ अभी बकाए पड़े हैं। किसानों का पैसा समय से मिल जाए तो खेत बाड़ी का। खाद में जो है 50 किलो का खाद आता था, अब 45 किलो का आ रहा है। संकट भी हो गया है, सब खाद का भी दिक्कत हो गया है। हाँ, ये जो पशुएं, आवारा पशुएं टहल रहे हैं, अब बताइए किस तरह किसान जो है अपना खेती बाड़ी में पूंजी लगाए हैं, 50-50 ठौर, 40-40 ठौर, 30-30 ठौर, सब खेतों में भीड़ करके और खेत चरा ले रहे हैं। तो हम लोग की सबसे बड़ी मुद्दा पशुओं का है, पशुओं का है, जो खेती में लागत मूल्य तक के नहीं आ पा रहा है। जैसे फिर जो पशुओं का मुद्दा आप बता रहे, तमाम मुद्दे आपने गिना दिए। इस मुद्दे से तो यही लगता है कि आप जो है प्रेजेंट जो सरकार है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट में ही खड़े होंगे जाके। अब हम अपने आप से अपने पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन, हम अपने पर्सनल कोई बात नहीं, क्योंकि हम किसी का सिपाही हैं। ठीक है, ठीक है। हम किसी के सिपाही हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रवक्ता दिशा निर्देश देंगे उसी पर हम लोग को चलना है। एक अंतिम सवाल आपसे है कि जैसे अभी बीजेपी के मंत्री और विधायक भी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो ये बीजेपी से क्या इतना बिखराव हो रहा है लोगों का? देखिए, हमारे यहाँ रवि सोनकर जी विधायक हैं, चौथे दिन हमारे क्षेत्र में गए थे। हमारा माझा बेल्ट है, ठीक है, उनसे हमने सवाल रखा। उन्होंने कहा 5 साल हम विधायक थे, 2 साल कोविड लाइन में हमारा बीत गया, 3 साल विधायक के रूप में काम किया। मैं सड़कें 5-5 निकलवाए और सरकार अनाज फ्री दे रहा है। हमने एक औरत को खड़ा कर दिया, जैसे पूर्व प्रधान जी कोटेदार, वो 600 रुपया दिया कार्ड बनवाने के लिए, उसके पास 6 बच्चे छोटे छोटे हैं। ये जो खाद मतलब जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ पोर्टल पर गया, आज तलक वो बेचारी अपना राशन कार्ड से वंचित है, भूखों से परेशान, मजदूरी करके उसका आदमी भोजन कर रहा है। रवि सोनकर जी के सामने हमने पेश किया, उन्होंने कहा नंबर दीजिए,
मैं जिला पूर्ति अधिकारी से, तो उनके कुछ ऐसे चिमचे थे कि उस औरत का नंबर नहीं दिला सके। मतलब जो लोकल लेवल पर नेता है वो काम नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ भी लोकल लेवल पे भी नाराजगी है। 5 साल में 3 बार विधायक जी हमारे क्षेत्र गए और अब की हमसे मुलाकात हुआ तो हमने ये बात रखा, वही बात सामने रखे कि 2 साल मेरा कोविड में गया, 3 साल में विधायकी खेया, 3 साल विधायकी खेया, 3 साल में हम 5-5 सड़कें इधर निकलवाए, और जो भी हमारे सरकार या मोदी सरकार हैं, ये योगी सरकार हैं, इनके पास कोई लालच धन का नहीं है। ये गरीबों में बांटेंगे, गरीबों का सेवा करेंगे। हम लोग कहे धन्यवाद, आपके साथ हम लोग हैं। ठीक, अच्छा महिला भी है यहाँ पे, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है, चुनाव में कैसे माहौल बदल रहा है? अब भैया हम ना जानते चुनाव माहौल। जैसे आपके सिलेंडर उलेंडर खाना वाना बनवे मिला है ये सरकार में? गैस सिलेंडर मिलल बा, मोदी जी देल है, कोनो वैसन बात नहीं बा। राशन पानी मिल रहा है? राशन पानी मिल रहा है। तो औरो कोनो मुद्दा है एकरे सिवा की जोने पे मतलब कि भाजपा काम नहीं की है बा? अब इतना दिन से हमार घर एकदम मरइये बाटे, एकदम पन्नी तन तन हम हई अपन लड़कन बच्चन गुजर करते, कोनो सुनवाई नहीं बा हमार, ना प्रधान द्वारा ना। तो ये सब मुद्दा बनी चुनाव में समय, मतलब ये बार वोट यही कुल देख के डारी है। अब जब घर द्वार बने जे एकर लेक यहाँ ई कुल होई तो वो तेही दे जाई। आवास वास नहीं मिला मतलब कुल मिला जुला के? हाँ भाई आवास नहीं मिलल, हमार 3 बेटा लगे है, नहू नहीं पा है, ना अपन लड़कन बच्चन आवास नहीं मिला। बिजली उजली का क्या समस्या है? अब बिजली के मड़ई घर रहल, ला के फुसला सरकार गड़वाए दिन, मीटर लगवाए दिन, कहाँ कुतुम गरीबन के लिए गरीबी जौन कारट है उनके लिए फ्री बा, न हमारे कौनो मोटर है, न कौनो चीज़, खाली एक बल्ब जराइला, पंखा भी जरावे के नहीं, आटा की खरीद के चलाई, वही में 65,000 60,000 बिल उतारे हैं। हम गरीब कहाँ जाएं? अच्छा कौन सरकार है कि जो कह रहा दावा कर रहा है कि हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे या कर देंगे, उस पर आपको लगता है कि कुछ करेगा? बीजेपी काल में जैसे इतनी महंगाई है बता रही हैं आप। अरे कौनो सरकार तो नहीं माफ़ करे, तो बहुत सरकार माफ़ करे कहते कि माफ़ हो जाई। बीजेपी करी? अब एक कुल हम नहीं बता सके। अच्छा चला ठीक है, लेकिन बहुत समस्या ये बता रहे हैं, बिजली बिल, आवास, तमाम तरीके की। और अभी तक ये देखिए वहाँ पे अभी चल रहा है, अभी कुछ मछली वछली मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला सर। अभी देखिए कुछ मछली नहीं मिला, अभी सिर्फ संघर्ष चल रहा है। संघर्ष कर रहा है। हाँ, चलिए इधर भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैं। हाँ जी भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। मुझे क्या नमस्कार करेंगे बताइए। आप ऐसे मौके पे हमसे मुलाकात किए हैं, और आज आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं ये बताएं। हम क्या पूछना चाहते हैं? देख रहे हैं कि ये लोग मछली निकाल रहे हैं। जी जी। मछली से आजीविका यहाँ चल रही है या और कोई संकट है यहाँ पे? यहाँ पर संकट तो इतनी बड़ी है कि पहली बात तो पूरा प्रदेश संकट में ही चल रहा है। यहाँ बीजेपी का ये जब से शासन आया है, न बच्चों से लेकर और बड़े बड़े बुजुर्ग और हम जैसे विकलांग लोग भी त्रस्त हो गए हैं इसकी महंगाई से और इनके शासन से, प्रशासन से। और हमारी फसल भी सही नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब से योगी राज आया है तब से सांड देवता इस फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो बाबा जी और मोदी जी जो थे ये तो कह रहे हैं ये तो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, और आप जैसे लोगों की भी सरकार है जो विकलांग है उनके लिए भी काम किया। नहीं, ये तो सरकार सिर्फ दिव्यांग भी नाम नहीं, दिव्यांग जरूर दिया है, लेकिन मोदी और योगी का सिर्फ ये एक अच्छा जुमला है, और इस जुमले के पीछे अगर अक्लमंद आदमी है वो जब सोचेगा अपने आप में, तो ये मानसिक रूप से लोगों को विकलांग कर रही है। हाँ, मानसिकता विकलांग कर रही है। शारीरिक रूप से विकलांग तो है ही, मानसिक रूप से इस सरकार का पूरा प्रावधान है। ये अपना एक अलग संविधान चला रहे हैं कि लोगों को मानसिक विकलांग किया जाए, जो मेरी ही सिर्फ सुने और समझे। तो संविधान ही नहीं चल रहा है? नहीं, संविधान कुछ नहीं चल रहा है। मेरे देश का संविधान 1% नहीं चल रहा है जब से ये शासन आया है। हाँ,
और हम यही चाहते हैं कि आप सब, हम सब जितने नागरिक हैं 2022 में बुलडोजर चल रहा है बढ़िया से। नहीं, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उनके वहाँ थोड़ी ना चल रहा है। जो संविधान का पालन किया, जो शिक्षा में बढ़ावा दिया, गरीबों मजलूमों को और हम जैसे विकलांगों को, छोटे व्यापारियों को जो इसने रोज़गार मुहैया कराई, उस सरकार के खिलाफ चल रहा है। जो विपक्ष में सरकार है उसके वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है, अपने वहाँ थोड़ी ना चलाया जा रहा है। और वो जो टेनी के बेटे हैं उनके वहाँ कहाँ बुलडोजर चली, या ये मंत्री जो वो भी अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिए। ये सारी तमाम सारी लेकर इस समय पब्लिक अपने मसरा टेनी का भी मुद्दा है। हाँ, है ना, क्यों नहीं रहेगा। वो भी तो देश के नागरिक हैं। हम जैसे लोग उनको मतदान करके और वो इतने बड़े पोस्ट पे पहुँचाए इसीलिए कि किसानों को रौंद दिया जाए, अब वो अपने हक मांगने जाएं तो उनको सजाए मौत हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सबकी सुनी जाए, वही सरकार लानी है 2022 में, जो गरीबों से लेकर और बड़े लोगों तक हर किसी का काम एक समान हो और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों के प्रचलन में हो। यहाँ पे क्या मुद्दा है लोकल लेवल पर? यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा मतलब यहाँ वो है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी को हमें लाना है। गढ़ तो कैसे, अभी हम भाजपा के विधायक हैं ही नहीं, अभी हैं, लेकिन वो चले जाएंगे, उनको भी पता है। हाँ, क्योंकि सोनकर जी चले जाएंगे। रवि सोनकर जी चले जाएंगे। कौन आएगा फिर? वो हो सकता है दूधराम जी आए या तो फिर रामकरण जी आए। अच्छा, सपा का है यहाँ पे? बसपा का भी आ सकता, वो भी अच्छा है। अच्छा, जो लोग टूट रहे हैं बीजेपी से, वो टूट क्यों रहे हैं? टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है दिवाला बहुत तगड़े हुआ है, क्योंकि उन्हीं वही शासन में थे, उन्हीं के पेन से गलत काम हुआ है। तो आने वाली सरकार जो है उन पे कार्रवाई करेगी, नज़र रखी हुई है सीसीटीवी कैमरा की तरह। अगर सरकार बन रही है तो उनको जवाब देना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले में से इस्तीफ़ा देकर अपना रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। ये महंगाई है कुछ थोड़ा? महंगाई तो बहुत है सर, महंगाई तो इतनी है कि हम जैसे विकलांग लोग भी एक टाइम का रोटी खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कितना सीट आ जाएगी बीजेपी? 50-50 चांस तो लग रहा है जैसे। अब देखिए भाई, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 350 है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 350 के आपकी वो लिस्ट में भी नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि अब की बार जनता का मूड कुछ अलग है। जैसे इन्होंने अपने कानून को मनमानी चलाया है, वैसे मतदाता भी अपने मूड को बना के रखें कि मनमानी करके और साइकिल का बटन दबाना है। चलिए ठीक है, आइए कुछ लोग हमें दिखा दीजिए, अगर नीचे कोई जा रहा हो तो हमारे साथ चलिए, थोड़ा दिखा दीजिए किस तरीके से तमाशा आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा हमारे पास से देख लेते हैं। अच्छा, उधर से जाएंगे? अच्छा, आइए फिर इधर से हम ले चलते हैं आपको, जहाँ पे वो मछली जो है वहाँ से मार रहे हैं और मछली वहाँ से निकाल रहे हैं। चुनाव की चर्चा तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या लोगों खाने पीने की दिक्कत हो रही है? मतलब महंगाई ज़्यादा है? महंगाई तो ज़्यादा है ही है फिलहाल। वैसे भी बोलते कोटा 5 किलो राशन मिल रहा है एक आदमी को 1 यूनिट पे, वो भी 1 महीने में 1 बार मिल रहा है। बोलते हैं 2-2 बार है, कोटेदार खुद ही खा ले रहे हैं। अच्छा, बचा के आइएगा आप लोग। उसमें भी कोटेदार खा ले रहे हैं। हाँ, सब प्रधान कोटेदार यही लोग के पास रह जाता है। नाम हो रहा है कि महीने में 2 बार फ्री में आ रहा है, 1 बार फ्री मिले, 1 बार पैसे भी लगा के ले लो। अच्छा, देखिए यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। ये लोग मतलब लेटरिन वेटरिन नहीं मिला है क्या? आवास नहीं भाई, बना है। हाँ, बना है, लेकिन लोग खुले में भी शौच करते हैं। एक मतलब लोगों की मानसिकता ऐसी है। हाँ? अभी भी किसी को नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। इनके पास नहीं हो तो बाहर ही जाएंगे। तो ये पानी भर गया बहुत लंबा चौड़ा है। बहुत आराम से आइएगा सुमित जी। आराम से भैया। चलिए ऐसे दिखाते हुए निकलिए। निकल जाएंगे? लाइए मुझे दे दीजिए, आप जाइए, निकले, कूदिए। यहीं पे आएंगे, रुके, छोड़िए मुझे। हाँ, तो आप देख सकते हैं, अब हम ऊपर से वहाँ खड़े थे अभी, अब हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं इन लोग पास कि मछलियाँ जो है ये लोग निकाल रहे हैं। जो लोग तमाशा देख रहे हैं मछलियाँ जो है कैसे यहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, कुछ फंस रही हैं कि नहीं फंस रही हैं। देखिए कितनी तैयारी के साथ लोग आए हुए हैं और जाली वाली लेकर के आए हुए हैं। आगे जाने के लिए तो घुसना पड़ेगा, पैर जूता उता निकाल के। तो यहीं से हम देख लेते हैं।
बस यहाँ तक हम लोग यहीं से देख लेते हैं। तो देखिए कितने लोग, कितनी संख्या में यहाँ पे लोग निकाल रहे हैं मछली, लेकिन मछली कुछ निकल रही है कि नहीं निकल रही, क्या बता रहे हैं? वही बताएंगे वो लोग। अच्छा इधर आओ। इतना बड़ा बड़ा जाल देखिए, वो जाल बिछाए हैं और 15-20 रोहू निकल गया। को 11 रोहू मारे बा, को 15 रोहू मारे बा, को 6 रोहू मारे बा, को 3 रोहू मारे बा। कितना लोग हैं यहाँ? अरे वो देखो 3-4 जाल बा, वो सब मारे बा 3-3 को। कितना घर आए गए हैं? हाँ? कितना घर आए गए हैं गाँव के? अरे गाँव से कितने लोग आए गए हैं? अरे भाई 2-3 गांव से आए हैं, कम से 3 कम गाँव से लोग आए। हाँ 100-150 आदमी हैं। सब घर में ले जाएंगे खाने के लिए? हाँ अच्छा हाँ सब ले जाएंगे। आइए आइए। अरे ये इसमें तो फिसल जाएंगे ना? नहीं गिरेंगे, थोड़ा आराम आराम से आइएगा आप भी। तो बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ काचड़ हो गया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बड़े आराम से आइएगा। देखिए ये ऐसे यहाँ पे सामान से पैर रखोगे भाई, कुछ नहीं होगा। चलो कितना चलना भी यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो 15-20 रोहू मिल गया। 15-20 रोहू निकल गया। कहाँ है? कहाँ? अच्छा देखो एक रोहू अच्छा अच्छा दिखाओ भाई, इनका रोहू दिखाओ। हैं? इधर भी है, इधर सांप आ गया? सांप आ गया? अच्छा इसमें भी है। अच्छा ये रोहू है। देखो 3 रोहू है इसमें है, और 5 या 8 रोहू उसमें है। सब दिखाओ। 3 रोहू उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि रोहू आ गया। सांप? अच्छा ये सांप आ गया। हाँ सांप भी आया। तो सांप काट लेता किसी को? सांप नहीं काटेगा, पानी वाला सांप। पानी वाला काटता नहीं है? नहीं असर नहीं करता है, नहीं काटता, असर नहीं करता है। हाँ जैन सांप भी यहाँ पे आ जाते हैं और लोग डर नहीं रहे हैं। पानी में इसमें घुसे हुए हैं, सबसे खतरनाक चीज है। हाँ ना ही लगता पानी में हाथ से पकड़ लेते हैं। हम लोग को डर नहीं लगता, हाथ से ही पकड़ लेते हैं। नहीं हाथ से तो ये सांप है ही, काट लेगा तो थोड़ा सा। बेटा पकड़ के दिखाओ। दर्द भी नहीं पड़ता, जहर भी नहीं होता इसमें। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं जहर नहीं होता? जहर तो होता ही है। होता है मीडियम, मतलब कम होता है, उतना पॉइजनस नहीं होता है ना। लेकिन ये सांप, लेकिन इसे लोग घुसे हुए हैं, सांप काट लेता तो नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा हल्का दर्द होता है बस। डॉक्टर भी है ना, चौराहे पे डॉक्टर भी है, आ जाएगा ना। जो डॉक्टर होता है इसलिए एकदम बेफिक्र होके कर रहे हैं। देख कितना जो है ये खतरे से मोल ले रहे हैं लोग, कि मतलब इसमें घुस गए हैं, इसमें सांप भी है, सब कुछ मिल रहा है इन्हें, मछली भी मिल रही है, लेकिन मछली जो है निकाल रहे हैं, पूरी तन्मयता से निकाल रहे हैं। देखिए कितने तेज चिल्ला रहे हैं। क्या मिल गया भैया? देखिए एक रोहू, देखिए भाई एक। अच्छा एक रोहू मिल गया। हाँ एक रोहू और मिल गया। अब उसके झूरे में दो रोहू हो गए। तो बेचते भी हैं इसको? नहीं घर पे जाएंगे, सब घर पे जाएंगे। चार जनी है, 4 जनी 5 जनी, 4 जनी 5 जनी है। अच्छा इस बोरे में भर लिया? हाँ बोरे में खाएंगे। 4 जनी है। तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से कितने खतरे के साथ ये लोग इसमें निकाल रहे हैं। हालांकि कुछ मछलियां फंस रही हैं और वो जनरेटर क्यों रखे हैं? पानी सूखने के लिए, मच्छी मारने के लिए, मच्छी मारने के लिए सुखवा रहे हैं। मछली मारने के लिए पूरा इंतजाम है मतलब? हाँ मच्छी, हाँ जनरेटर भी जो है लाए हुए हैं कि पानी निकाल। हाँ पानी आधा थोड़ा सा कम कर ले, फिर मारे। मछलियाँ अभी पड़ी हैं? हाँ बहुत मछली पड़ी है। अब इनसे कम। अब कहाँ से आ रहा पानी? पानी कैसे आ रहा है? ये तालाब का ही, नदी भी का ही। कौन सा नदी है? नदी यही है। कौन सी नदी है? मनोहरी नदी। मनोहरी नदी है? हाँ, हाँ मनोहर नदी। हाँ। तो ये जगह का नाम क्या है? ये बहादुर सुजावलपुर है। सुजावलपुर के रास्ते में मिला है। तो ये कलवारी से बस्ती की साइड में आएंगे जब टांडा पुल से होते हुए, तो यहाँ से बीच में पड़ेगा अमिलहा कुसौरा के बीच में, सुजावलपुर ये पुल है। ये पुल देखिए, यहाँ पर जो है हम नगर से पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे थे किस तरीके से कितने नीचे दिखाई कि कितना कीचड़ है। और
कैसे कैसे यहाँ पे लोग जो है मछलियाँ निकाल रहे हैं। और हाँ, तो ये यहाँ पर निकाल रहे हैं, देखते रहिए। हाँ, इसी तरीके से हम कुछ अलग भी दिखाते रहेंगे और जगह जगह जा कर के, जैसे हम चुनाव यात्रा कवर कर रहे हैं, चुनाव को लेकर के क्या माहौल है वो भी आप देख रहे हैं साथ साथ। तो आपने देखा किस तरीके से मछलियाँ लोग पकड़ रहे हैं और कोई नंगा जो है इसमें घुस जा रहा है, कोई कैसे भी है, और लेकिन सांप भी है, तमाम खतरे भी हैं, तो उसमें मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ अलग हम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।